अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसके हमने फ़र्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 ग्राफ्स एंड डायग्राम्स भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आज हम देखेंगे डायग्राम्स के हवाले से कि डायग्राम्स क्या होती हैं। अब तक हमने जाना ग्राफ्स के बारे में। अगर आप डायग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, प्रेजेंटिंग द डाटा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड पिक्चर्स। कोई भी ऐसा डाटा जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हों मुख्तलिफ़ किस्म की ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ज़रिए या फिर पिक्चर्स के ज़रिए, वो चीज़ हमारी डायग्राम कहलाती है। जब तक हम कर्व्स में और पॉलीगॉन्स में बात कर रहे थे तो वो हमारे ग्राफ्स थे, और अब हम क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात कर रहे हैं या फिर हम पिक्चर्स की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी कहलाती है डायग्राम। डायग्राम्स हमारे पास ये 4 टाइप्स की हैं: सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम, और फोर्थ है पाई डायग्राम, या इसको हम सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल बार डायग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। द लेंथ ऑफ ईच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल। इसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जिनकी विड्थ हमेशा इक्वल होती है, और लेंथ जो होती है हर बार की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेरिएबल के मैग्नीट्यूड के साथ। यहाँ हमने लिया है एक्सरसाइज 3.16, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय अ सिंपल बार डायग्राम। ये हमें डाटा दे दिया गया है। इस डाटा को फॉलो करते हुए हम अपना सिंपल बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके लिए हम जाएंगे अपने ग्राफ पेपर की तरफ। ये हम आ गए हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स ले लिए 1991 से 1994 तक, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो नंबर ऑफ़ डेथ्स थी वो हमने रख ली हैं। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मिनिमम जो है वो 41 है और मैक्सिमम जो है वो 75 है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सब चीज़ों की मार्किंग कर ली है। अब इसके अंदर हम चलेंगे कि किस तरीके से इसके बार डायग्राम किस तरह ड्रॉ होती है। ओके, इसमें आप देख रहे हैं 1991 में नंबर ऑफ़ डेथ्स थी 41। अगर हम 1991 को देखें तो 1991 ये है। ठीक है, 40, 41, 42, 43, 44 और ये 45 जा रहा है। यानी कि हमारा जो डाटा है वो हमारा इस तरीके से, अगर हम इसको बार में रखते हैं तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। सेम इसी तरीके से 1992 की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ डेथ्स थी यहाँ पे 62। तो दोबारा से हम इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और हमें अब जाना है 62 तक। ये हमारा 60 है और ये 61 और ये 62। इस पॉइंट पे आके मैंने यहाँ पे बार ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल बार ले लिया 1992 के ऊपर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1993 की नंबर ऑफ़ डेथ्स थी 50। जब हम 1993 पे आए, इसकी नंबर ऑफ़ डेथ्स थी 50, तो हमने इसी के सामने एक और बार ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमने एक और बार ड्रॉ कर दिया। लास्ट ईयर था हमारा 1994 और इसमें नंबर ऑफ़ डेथ्स थी 75। एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं और 75 के पास हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और 75 तक इसको मैं लेके आई, और 3 बॉक्सेस के बराबर मैंने इसकी विड्थ ली है सारे बार्स की। अब अगर आप देखें तो इस डाटा को समझना और इस डाटा को समझना, इन दोनों को कंपेयर अगर किया जाए तो ये डाटा समझना हमारे लिए निस्बतन आसान है। अगर कोई कहे कि नंबर ऑफ़ डेथ्स बताई गई हैं कुछ सालों की, तो हम बता सकते हैं इसको देख के कि सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हुई वो 1994 में हुई और सबसे कम जो डेथ्स हुई वो 1991 में थी। तो ये एक सिंपल सा हमारा तरीक़ाकार है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने का सिंपल बार डायग्राम के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है एक्सरसाइज 3.21, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड पास्ड इन एन एग्जामिनेशन। ये कुछ डाटा दिया गया है जिसके अंदर कॉलेजेस हैं ABC, और A कॉलेज के अंदर 700 स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिसमें से 490 पास हुए। B कॉलेज में 650 स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिसमें से 400 पास हुए। इसी तरीके से C कॉलेज के अंदर 300 स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिसमें से 250 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। ये हमें डाटा दिया गया है। अब इसके अंदर मज़ीद जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट अ डाटा बाय अ मल्टीपल बार डायग्राम। इस पूरे डाटा को हमने मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर रखना है। अभी जो हमने देखा वो सिंपल बार डायग्राम था, अब हम देखेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। इसके लिए दोबारा हम चलते हैं अपने ग्राफ पेपर की तरफ।
ओके, हम आ गए हैं ग्राफ पेपर के ऊपर और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पूरा ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमने जो डाटा गिवन था वो भी यहाँ पे टेबल रख लिया है। और इसमें ABC कॉलेजेस थे, तो ये ABC, ठीक है। ये दो चीज़ें आप और यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर एक ही ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा बार्स हम ड्रॉ करते हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप इसको किसी भी दूसरे कलर से या किसी भी तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बार्स लूँगी, जो अपेयर हुए उनका मैं ग्रीन कलर का बार ले रही हूँ और जो पास हुए स्टूडेंट्स उनका बार जो है वो लाइट ब्लू कलर में होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ओके, फिर हम इसका अब बार लेना शुरू करते हैं और अपेयर वाले हमें लेने हैं ग्रीन कलर में, ठीक है। तो वो हमारे स्टूडेंट्स थे 700। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्सेस के बराबर मैं एक दोनों के बार्स में लूँगी, यानी कि 3 बॉक्सेस में मैं अपेयर वालों को शो कराऊँगी और जो बाकी के 3 बॉक्सेस हैं उसके अंदर पास स्टूडेंट्स का होगा डाटा। तो इसके अंदर मैं ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। अपेयर जो है वो 700 हुए थे, ठीक है। 700 हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, तो 700 के लिए मैंने 3 बॉक्सेस के बराबर मैंने लिया एक बार और उसको मैं नीचे तक ले आई। हमारा अपेयर स्टूडेंट्स का बन गया बार। अब मुझे इसी के सामने दिए हुए हैं 490 स्टूडेंट्स ए कॉलेज के जो पास हुए, ठीक है। अभी हम ए कॉलेज की बात कर रहे हैं। इसके अंदर मैं 490 तक जाऊंगी। ये मेरे पास 500 है और 490 इससे बीच में मिडिल पॉइंट पे आ रहा होगा और इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। ये देखें आप, ये दो जो हमारे बने ये कहलाते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम बी कॉलेज का करते हैं। 650 अपेयर हुए जिसमें से 400 पास हुए। तो पहले हम अपेयर का बनाते हैं। अपेयर स्टूडेंट्स थे 650, ठीक है। ये 600 है और ये 650 आ रहा है। तो 650 के लिए हम इसको यहाँ से ऊपर ड्रैग करते हुए जाएंगे। ये पॉइंट हमारा 650 का है। 3 बॉक्सेस के बराबर मैंने एक बार ले लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पास स्टूडेंट्स का बनाना है। 400 पास हुए, तो कॉलेज बी में 400 स्टूडेंट्स पास हुए। ये 400 का पॉइंट है और यहाँ से भी हम बना सकते हैं या फिर नीचे से भी ऊपर ला सकते हैं। ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर सी कॉलेज है हमारे पास और सी कॉलेज के अंदर 300 स्टूडेंट्स अपेयर हुए जिसमें से 250 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करते हैं। 300 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, ये 300 की फिगर है और ये मैंने 3 बॉक्सेस के इक्विवेलेंट ले लिया बार और इसमें से 250 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए। 250 स्टूडेंट्स हमारे पास ये डाटा आ रहा है और इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हमारा डाटा जो है तैयार हो गया है। हमने किस तरीके से तमाम कॉलेजेस को डिवाइड किया, फिर उनके अपेयर्स कितने स्टूडेंट हुए और उसमें से पास कितने स्टूडेंट्स हुए, उस डाटा को हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। ये फिगर, ये चीज़ दिखाना आपके लिए ज़रूरी है ताकि इससे आप अपने डाटा को एक्सप्लेन कर सकें कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है एक्सरसाइज 3.23 और ड्रॉ सब डिवाइडेड बार डायग्राम फॉर द गिवन डाटा शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज। अब आपने तीसरा इसमें बार डायग्राम बनानी है। पहले हमने सिंपल बार डायग्राम बनाई थी, फिर हमने मल्टीपल बार डायग्राम बनाई और अब थर्ड हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर हमें ईयर्स दिए हुए और कुछ हमें साइंस के स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है और कुछ हमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है और इन सबका साथ में टोटल भी दिया हुआ है। इस डाटा को हमने प्रेजेंट करना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम के अंदर। ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। ओके, हम आ गए हैं ग्राफ पेपर पर और यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ईयर्स ले लिए हैं और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने तमाम जो साइंस और कॉमर्स के जो कुछ भी हमारे पास फिगर्स दिए हुए थे वो मैंने ले लिया। इसमें मैंने देख लिया है कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम के अंदर हम एक ही बार को डिवाइड कर रहे होते हैं 2 हिस्सों में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लें कि मैंने साइंस को शो कराना है ग्रीन कलर में और कॉमर्स को शो कराना है मैंने ब्लू कलर में। अब इसको सबसे पहले वाले को हम 1990 ईयर को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1990 में साइंस के स्टूडेंट्स थे 500 और कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे 200 और बार डायग्राम हमें बनानी है सब डिवाइडेड, यानी कि एक ही बार को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो किस तरीके से देखते हैं। अभी मैं आई यहाँ पे 1990 पर और यहाँ से मुझे लेना है सबसे पहले 500, ठीक है। 500 ये इस पॉइंट पे आ रहा है और इसको हम यहाँ पे
3 बॉक्सेस के बराबर ड्रॉ कर लेंगे बार। ये बन गया। अब इसके बाद कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने लिए थे 200 मार्क्स, ठीक है। 500 से अगर 200 तक जाएं तो ये 600 100 हो गया और 700 पे आके 200 हो जाएगा। तो सिंपली आपने करना ये है कि आप 700 पे आएंगे और यहाँ से हम एक और बार इसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने बार इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब देखें, हम मल्टीपल बार डायग्राम में बराबर में रख रहे थे सब डेटा को, यहाँ पे हम एक ही बार के 2 हिस्से कर रहे हैं। ये हमारा 500 था, ये हमने ले लिया, और ये हमारा कॉमर्स का ब्लू कलर में था 200। 500 से 600 100 और ये 700 पे 200। अगर इन दोनों को टोटल करें तो बनता है 700 और बिल्कुल हमारा 700 ही यहाँ पे टोटल में आ भी रहा है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं 1991 को। 1991 में साइंस के स्टूडेंट्स थे 540। 1991 में साइंस के स्टूडेंट्स हमने 540 लेने हैं, तो 550 तो इस पॉइंट पे आ रहा है, 540 इस पॉइंट पे आएगा यकीनन। तो हमने यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे साइंस के स्टूडेंट्स का बार जो है वो ड्रॉ हो गया। अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ड्रॉ करेंगे। 210 हमने लेना है। 210 ड्रॉ करने के लिए 540 में आप प्लस कर देंगे 200, तो वो हमारे बन जाएंगे 740, और प्लस 10 कर देंगे तो 750 बन जाएगा। 750 हमारे पास इस पॉइंट पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको एक बार को इसके साथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इन दोनों का टोटल देखें तो 750 और यहाँ पे भी 750। नेक्स्ट हमें 1992 का दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है 560 पहले ड्रॉ करना है। तो 560 हमारा ये 550 है और इसके ऊपर हमारा 560 आ रहा है। तो यहाँ से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया जो कि ग्रीन कलर में रखा, साइंस के स्टूडेंट्स को शो करा रहा है। और इसके बाद मैंने 210 तक लेना है, ठीक है। 210 इसमें अगर ऐड कर दें तो 200 पहले ऐड करते हैं तो 600 और 700 हो जाएगा, और 60 में 10 ऐड करेंगे तो 770 हो जाएगा। तो सिंपली हम 770 तक जाएंगे और 50, 60 और ये 70, इस पॉइंट पे हमारे बीच के पॉइंट पे हमारा 770 आ रहा है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये बार जो आप देख रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर हमने एक ही बार के अंदर 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके अपने डाटा को शो करा है। और इसका टोटल जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं, ये इन दोनों को प्लस करके टोटल आ रहा था, वही टोटल यहाँ पे भी आ रहा है। ये 700 था, फिर ये 750 था, फिर ये 770 था। तो सेम सारी रीडिंग्स जो है हमारी एज इट इज़ वैसी की वैसी ही आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया 3.28 ड्रॉ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने यहाँ पे पाई चार्ट ड्रॉ करना है जो कि हमें डाटा इसका गिवन है, ठीक है। इसके अंदर हमें जो डाटा दिया हुआ है फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, मेडिकल केयर, अदर, इसके ये तमाम एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, रुपीज़ के अंदर दिए हुए हैं। इसका हमने पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम डायरेक्टली इसको ग्राफ पेपर पे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इसके लिए हमें थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, इसके एंगल्स मालूम करने पड़ते हैं, और वो एंगल्स कैसे मालूम किए जाते हैं उसका मेथड हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपको एक और टेबल दिया गया है। सबसे पहले तो मैंने फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, मेडिकल केयर, अदर, ये तमाम तर चीज़ें मैंने लिख ली। ये एक्सपेंसेस भी लिख लिए और इन सब का टोटल भी कर लिया। इन तमाम तर एक्सपेंसेस का टोटल मेरे पास आया है 2400 रुपये। अब मैं इंडिविजुअली जो मेरा फूड के ऊपर मेरा एक्सपेंस हुआ था 950, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी टोटल एक्सपेंसेस से, यानी कि 950 डिवाइड बाई 2400, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। 360 से मल्टीप्लाई करने की वजह ये है कि जब भी आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो पूरा 360 के एंगल में घूमता है, यानी कि जहाँ पे आपने पेंसिल रखी उसको गोल घुमा के आप वापस उस पॉइंट पे लेके आएंगे तो हमने पूरा 360 का एंगल कवर करा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाई चार्ट को मालूम करने के लिए 360 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 950 डिवाइड बाई 2400 किया, 360 से मल्टीप्लाई किया तो 142.5 डिग्रीज़ आ गया। सेम यही मैंने क्लॉथिंग के साथ किया तो 48 डिग्रीज़, फिर मैंने हाउस रेंट के साथ किया तो 75 डिग्रीज़, और फिर मेडिकल केयर के साथ यही काम किया मैंने, टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 360 तो 34.5 डिग्रीज़ आया। और अदर एक्सपेंसेस जो थे हमारे उसको मैंने 2400 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई किया तो 60 डिग्रीज़ आया। ये तमाम आप जब टोटल करेंगे, इसको चेक करने का तरीका कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि ये जितने भी आपने एंगल्स निकाले इन सबको प्लस करें, और इनका प्लस करने के बाद आंसर आपका आना चाहिए 360 डिग्रीज़। अगर आपका 360 डिग्रीज़ नहीं आ रहा तो इसमें आपने कोई कैलकुलेशन में गलती की है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसका बनाएंगे पाई चार्ट। उसके लिए हम चलते हैं अपने ग्राफ पेपर की तरफ। ओके, हम ग्राफ पेपर पे आ गए हैं और ये हमने यहाँ पे पिक्चर के ज़रिए आपको यहाँ पे क्योंकि एक्सप्लेन करना था तो ये एक डी लिया है
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये डाटा रख लिया अपना, और इसके बाद फिर मैंने डी लिया और फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आप अगर देखें ये जो लाइन जा रही है ना जहाँ ये 180 लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, ये मेरा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से हम एंगल देखना शुरू करते हैं। इसको देखते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये 90 डिग्री आ जाता है राइट एंगल। तो यहाँ से हमारा पूरा ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको आपने देखते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसकी हम प्लॉटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए 142.5 डिग्री। मैंने यहाँ से इधर से 180 डिग्री के ऊपर रखा मैंने इसको, और यहाँ से जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो ये 90 डिग्री है। फिर ये नीचे के जो एंगल्स जो ग्रीन लाइन में आ रहे हैं ये सारे आप देखेंगे 140, और इसके बाद फिर 141 एंड 142। ये छोटी सी लाइन यहाँ पे मैंने रेड लाइन जो है ये डाली है ताकि इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये पॉइंट हमने लेना है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने नेक्स्ट इसके अंदर अगला पॉइंट लेना है, और अगला पॉइंट लेने से पहले मैंने यहाँ से इसको इस सेंटर ऑफ जो हमारा बिल्कुल बीच का पॉइंट था, ये आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के साथ मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इधर। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने लेना है 48 डिग्रीज। 48 डिग्रीज़ के लिए अब मैं डी को अपने इस जगह पे नहीं रखूँगी, मैं इस लाइन के ऊपर रखूँगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक का तो जो है एरिया कवर कर लिया है। अब मुझे आगे का मालूम करना है एंगल, तो वो इस पॉइंट पे रख के हम करेंगे। ये मैंने डी को एडजस्ट करा और इसके अंदर मैंने यहाँ पे रखा, ये यहाँ पे 0 की लाइन पे आ रहा है, और मुझे अब कैलकुलेट करना है 48। तो आप यहाँ से अगर देखते हुए चलें 40, और ये बड़ी लाइन जो आ रही है ये 40 है, ये बड़ी लाइन आ रही है 45, फिर 46, 47, और इस पॉइंट पे ये आ रहा है 48। मैंने एक ये लाइन छोटी सी रेड लाइन बना दी है यहाँ पे ताकि आपको दिखाया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया नेक्स्ट। अब इसको भी मैंने यहाँ से इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने इस डी को इस पॉइंट पे यहाँ पे इस जगह पे रखना है। इसकी हम रीडिंग लेंगे, हमें नेक्स्ट लेना है 75 डिग्रीज। तो यहाँ से चले हम, और ये 70 था, और ये जो बड़ी लाइन आ रही है ये 75 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा से एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ये 75 डिग्री आ गया। इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर रख के अब मुझे नेक्स्ट मालूम करना है 34.5 डिग्रीज़ को। तो 34.5 डिग्रीज़ मैंने वही ये जो सेंटर पॉइंट है हमारे यहाँ रखा, और 0 इस लाइन पे आ रहा है, और 34.5 हमें देखना है। ये 30 है, और ये 35 है, और ये 34 है। इसके बीच में 34.5 आएगा। ठीक है, तो ये बीच में मैंने एक रेड लाइन छोटी सी डाल दी है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे सिंपली मैंने इसको ज्वाइन कर दिया 34.5 से। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा लास्ट रह गया है 60 डिग्रीज़ का, और 60 डिग्रीज़ को भी हम इसी तरीके से इस डी को हमने इस लाइन के ऊपर रखना है, और फिर इसके हमने एंगल को मेजर कर लेना है। ये मैंने डी रखा है यहाँ पे, और देखें ये 0 पे है, और यहाँ से अगर आप देखें डिस्टेंस पूरा कवर होते हुए ये पूरा 60 डिग्री पे आ रहा है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आके ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये 60 डिग्री यानी कि हमने पूरा घुमा के 360 डिग्रीज़ ले लिया। इसके बाद आपने कंपास से या किसी भी तरह से आपने गोलाई में इसको गोल इसका एक बना लेना है। ये पाई चार्ट कहलाता है, और इसके अंदर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, मेडिकल केयर एंड अदर एक्सपेंसेस। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस जो हमने सवालात यहाँ पे सॉल्व करे इनके हवाले से कोई भी आपने चीज़ पूछनी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पे भी आप अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।